हेलो ऋषि, वेलकम टेलीविजन, कांग्रेचुलेशन फॉर न्यू शो में जाना थे, कितनी एक्साइटेड हो वापस माटी पर वापस कब मैं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपने दखल ली इस बात की कि कोई नया शो आ रहा है जिसमें मैं काम कर रही हूँ। एक्साइटमेंट यार हमेशा की तरह उतनी ही है, शायद उससे थोड़ी ज़्यादा है। इसी साल में दूसरा शो कर रही हूँ, तो अच्छी बात है। या अब ये जाना थे ऋषि, उसमें आपका कैरेक्टर क्या प्ले करी हुई, तो मैंने कहा आप डॉक्टर हैं लेकिन ओवरऑल क्या प्ले करी जानना चाहेंगे। अब जानने के लिए मेरा हमेशा यही सवाल रहता है कि जानने के लिए देखते रहना शो। जी जी लेकिन बिल्कुल। सिंस आई एम सो न्यू टू द शो, मुझे इतना पता है कि एक भाई बहन की कहानी है, सम्राट और किशमिश की कहानी है। और अब लीप हो चुकी है, तो जैसी बात है सब लोग बड़े हो गए, और जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे मुझे लगता है जीवन उनको अधिक अधिक चीज़ों में उलझाया जाता है। जैसे पैसा हो गया, ज़िंदगी हो गया, करियर हो गया, प्यार हो गया। तो ये जो प्यार वाला मामला है, तो इस मामले में मेरी टांग अड़ी है कि सम्राट और मैं जो हैं वो, मुझे लगता है एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं दोनों में से किसी में हिम्मत है कि एक दूसरे को बता पाए। तो ये तो पहला पहलू है हमारी कहानी का, तो जैसे जैसे अनफोल्ड होते जाएगा आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, मज़ा आएगा। अभी जो शूट करे थे उसके बारे में जानना थे, वो सीन क्या चल रहा था हॉस्पिटल का, आप डॉक्टर हैं। इट्स जस्ट एन ओपनिंग सीन। जैसे कि सबको पता है सम्राट अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसने यहाँ पे बीरा का दवाखाना ना, क्या है ये, बीरा क्लिनिक, क्लिनिक वीरा है, का बीरा क्लिनिक। क्लिनिक, कट कर देना। तो यहाँ पे उसने बीरा का क्लिनिक नाम का क्लिनिक खोल रखा है, विच मीन्स भाई का अस्पताल। और उसका मोटिव भी यही है, सम्राट का मोटिव यही है कि वो इस गांव की हर लड़की को अपनी बहन मानता है। और जैसे एक भाई अपनी बहन के लिए चाहेगा, वो अपनी किसी भी बहन को किसी भी प्रकार की उलझन में नहीं देखना चाहता। तो एवरी गर्ल हु नीड्स एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प कैन बी ब्रॉट टू दिस हॉस्पिटल। तो हाँ, तो उस हॉस्पिटल का सीन हम शूट करते जहाँ पे सम्राट ऐसी किसी इंजर्ड लड़की को यहाँ पर ले आता है। और मैं वहाँ पर काम करने वाली एक डॉक्टर हूँ। और मैं और सम्राट एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, इसीलिए वो मुझे हक से ये कह पाता है, या फिर ये हक से कह सकता है कि मैंने जिसे लाया है वो मेरी बहन है, बहन समान है, उसे कुछ होने मत देना। और मैं उसे दिलासा देती हूँ और हौसला बढ़ाती हूँ उसका, कि मैं उससे वादा करती हूँ कि उसकी इस बहन को कभी कुछ नहीं होगा। ऋषि, आप जानना चाहिए, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ऑडियंस प्यार भी दे रही है, लेकिन आपने इससे पहले शो को देखा था थोड़ा बहुत आने से पहले, काफ़ी अच्छे थे, कुछ कुछ पता मैंने चला। बेसिक स्टडी के लिए एक दो एपिसोड्स देखे थे। बहुत क्यूट बच्चे हाँ। हैं। आई थिंक अच्छा शो इसलिए कहूँगी मैं, क्योंकि भाई बहन के नाते पर या फिर रिश्ते पर, मुझे याद नहीं कि मैंने पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ देखा जो भाई बहन के नाते पे फोकस करे। तो ये एक शायद यूनिक पॉइंट है इस शो का। और मैं चाहूँगी कि वो स्टोरी का फोकस ऐसे ही बरकरार रहे। इस यूनिक नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे रिश्ते पे शायद जो हमेशा हम लोग बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। एक भाई का बहन के लिए प्यार, फिर एक बहन का भाई के लिए प्यार बहुत कीमती होता है। तो ये शो उस कीमती रिश्ते पे फोकस बनाए रखे, यही चाहूँगी। लास्ट में ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना शो में और ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है, रेशम को वे देखेंगे या फुल पॉजिटिव देखेंगे। ओहो, ये तो रेशम को भी पता नहीं है। आई थिंक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझसे भी ये बात छुपाई गई है नहीं कहूँगी, लेकिन इट्स स्टिल इन द स्क्रिप्ट्स कि कैसे अनफोल्ड होता है कैरेक्टर। आई वुड वेरी वेल लव टू प्ले अ ग्रे कैरेक्टर बिकॉज इट्स टफ एंड इट्स चैलेंजिंग। लेकिन एज हिस्ट्री ऑफ डेली सोप्स हैज हैड इट, कब किस मोड़ पे कौन सा रास्ता चुन ले स्क्रिप्ट, ये कभी कोई बता नहीं पाया सिवाय राइटर्स के या फिर चैनल के। तो होपफुली देखते हैं कैसे अनफोल्ड होती है स्टोरी।